नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संक्रांति से लेकर नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार नारद जी यमराज जी के पास गए और बोले, धर्मराज जी, आज मैंने आश्चर्यचकित घटना होते हुए देखा। तब यमराज जी ने कहा कि ऐसी कौन सी घटना देखी आपने? हे नारद जी, विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे यमराज जी, मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा एक गाय दलदल में फंसी थी। मैंने देखा गाय पूरी ताकत लगाकर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह निकल नहीं पा रही थी। तभी एक मनुष्य वहां से निकल रहा था। उसने गाय को देखा, लेकिन उसने गाय को दलदल से निकालने का प्रयास ही नहीं किया और वह वहां से चला गया। कुछ दूर चलने पर उसे सोने से भरा कलश मिला। वह उसे लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मनुष्य उस दलदल के पास से गुजर रहा था। उसने गाय को देखा तो उसे गाय पर दया आ गई। उसने गाय को दलदल से निकालने का बहुत प्रयास किया और निकाल भी लिया। उसके बाद निकालते निकालते वह स्वयं गिर गया और उसे हल्की फुल्की चोट आ गई। हे यमराज जी, यह देख मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि उसने गाय को बचाकर पुण्य किया, उसको कष्ट हुआ, और जिसने गाय को नहीं बचाया, पाप किया, उसे धन मिला। धर्मराज जी ने कहा, नारद जी, पाप कर्म करने वाला प्राणी पापी का ही भागीदार होता है और पुण्य करने वाला पुण्य का भागीदार होता है। यदि पहले वाला व्यक्ति गाय को बचा लेता तो उसे बहुत सारा धन मिलने वाला था, परंतु उसने गाय को न बचाकर अपना घाटा किया, इसलिए उसे एक कलश में ही धन मिला। और दूसरा व्यक्ति जिसने गाय को बचाया, वह व्यक्ति खाई में जाकर गिर के मरने वाला था, परंतु गाय को बचाने के पुण्य से वह इस विपत्ति से बच गया। इस कारण उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। उसके पुण्य की वजह से उसकी मृत्यु टल गई और हल्की फुल्की चोट आई। मनुष्य कर्म के कारण ही उसे वैसा फल मिलता है, इसलिए सदैव अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। बुरे कर्म से बनाई संपत्ति का भी नाश हो जाता है और अच्छे कर्म से मनुष्य का कर्म धर्म मोक्ष कीर्ति धन लाभ होता है। व्यक्ति के पाप कर्म के कारण वह चिंताओं को भोग कर अंदर ही अंदर मरता रहता है। नारद जी ने पूछा कि मनुष्य को कौन कौन से कर्म अच्छे करने चाहिए? धर्मराज जी ने कहा, मनुष्य को अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए तथा मेरी कहानी का भी नित्य नियम निभाना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। किसी नगर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। उन्होंने धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया था। 1 साल होने पर दोनों ने कथा कहानी सुनी और अगली संक्रांति का उद्यापन का नियम लिया। उद्यापन के लिए ब्राह्मण को बुलाया। जैसे ही दोनों कहानी सुनने बैठी तो देवरानी के पीहर से बुलावा आया कि उसका भाई विदेश से आया है, वो उससे मिलने बुला रहा है। देवरानी यह समाचार सुन सारी चीजें वैसी ही छोड़कर अपने भाई से मिलने मायके चली गई। पीहर जाते वक्त आंधी तूफान आने लगा। रास्ते में जैसे तैसे वह पीहर पहुंची। जाकर देखा वहां घर ढह गया है तूफान में। वह बहुत दुखी हुई। रोते रोते घर वापस आई तो देखा जेठानी कहानी सुन दान पुण्य कर उद्यापन कर चुकी हैं। इसके बाद उसने इंद्र देवता, आकाश देवता और यमराज जी से प्रार्थना करी और कहा, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? और रोने लगी। तभी जेठानी ने कहा कि तुमने अपना उद्यापन बीच में छोड़कर गई हो, इसीलिए ऐसा हुआ है। देवरानी ने कहा, मुझसे गलती हो गई, कृपया आप मेरा उद्यापन करा दें। जेठानी ने ब्राह्मण को बुलाकर कथा कहानी सुन पूरे परिवार रीति रिवाज से उद्यापन कराया। छतरी दान करी, तिलक लगाकर ब्राह्मण को कपड़े दिए और दक्षिणा देकर विदा किया। तभी पीहर से बुलावा आया कि सभी लोग मायके में सुरक्षित हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने पहले करी ऐसे किसी की ना करें, जैसे बाद में करी वैसे ही सबकी करें। अब सुनते हैं तीसरी कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह नित्य नियम सब भगवान की पूजा करती, यमराज जी की पूजा नहीं करती। जब बुढ़िया माई मरी तब यमराज जी ने उनका लेखा जोखा लिया। बुढ़िया ने इसका कारण पूछा। तब यमराज जी बोले, यह मेरी पूजा न करने का फल है। तब उसने इसका उपाय पूछा। तब धर्मराज जी बोले, इसका उपाय यही है, तू 1.25 साल तक मेरी कहानी सुन तथा काला कपड़ा, तुलसी माला, 5 सेर काली दाल, छतरी, मंडल तथा सोने के धर्मराज बनवाकर दान दे। इतना कहकर यमराज जी ने बुढ़िया को नीचे फेंक दिया। अब बुढ़िया यमराज जी का सब सामान इकट्ठा करती। 1.25 साल बाद उसने सब सामान दान किया तथा वह पुनः यमपुरी गई और धर्मराज जी ने उसका सम्मान सहित लेखा जोखा लिया। अब सुनते हैं चौथी कहानी। एक समय की बात है, एक बार नारद जी विष्णु जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, अच्छे कर्म का क्या फल होता है? कृपया करके आप मुझे बताइए। विष्णु जी ने कहा, इसे मैं एक कथा के माध्यम से बताता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें।
विष्णु जी बोले, किसी नगर में अमरावती नामक एक बुढ़िया रहती थी। अमरावती बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। जब भी घर वाले उसके मन का कार्य नहीं करते तो वह रोने लगी। उसका रोना साधारण नहीं होता था, बल्कि वह चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। उसके पति का पहले ही स्वर्गवास हो गया था तथा लड़के का भी। उसके पास एक भतीजा था, वही उसकी देखरेख करता था। उसके भतीजे ने उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली थी और उसके बाद उसे पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। जब कोई अमरावती के भतीजे के पास आकर बैठता तो अमरावती का रोना धोना शुरू हो जाता, तो उसका भतीजा उसे आकर डांटता। उसके भतीजे का नाम श्याम था। श्याम की एक बेटी थी जो अमरावती को बहुत प्यार करती थी। कभी कभी वह अपने हिस्से की मिठाई अमरावती को चुपचाप दे देती थी। विष्णु जी बोले, नारद जी, एक दिन श्याम के बड़े बेटे की शादी तय हो गई और घर में शहनाई बज रही थी। सभी व्यस्त थे, हलवाई पूड़ी कचौड़ी तल रहे थे। पकवानों की महक चारों ओर फैली थी। बूढ़ी अमरावती के कमरे में महक जा रही थी। उन्हें पूड़ी कचौड़ी की महक बेचैन कर रही थी। वह सोचने लगी, आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा अमरावती का। विष्णु जी बोले, बुढ़ापे में मनुष्य छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। उसने सोचा, क्यों ना कढ़ाई के पास जाकर फूली फूली लाल लाल पूड़ियां देखूं। जिस प्रकार बच्चे का मन करता है उसी प्रकार अमरावती का मन ललच रहा था। वह बड़ी कठिनाई से रेंगती हुई कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। सुशीला ने अमरावती को कढ़ाई के पास देखा तो क्रोधित हो गई और बोली, तेरे पेट में कितनी आग लगी है? क्या तेरा पेट भरता ही नहीं? कुआ है कि खाई? अभी भगवान को भोग नहीं लगा, मेहमानों ने खाना नहीं खाया, तू पहले चली आई। दिन भर खाती रहती है, फिर भी घूमती रहती है। कोई देखेगा तो कहेगा बुढ़िया को खाना नहीं मिलता। तू कोठरी में जाकर बैठ जा। अमरावती डर गई और बोली नहीं, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। अमरावती सोचने लगी, मुझे थोड़ी देर भी रहा नहीं गया। अब जब तक मैं नहीं जाऊंगी जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा। थोड़ी देर में खाना शुरू हो गया, देवगीत शुरू हो गए। अमरावती भी गुनगुनाने लगी। उसे फिर लगा कि बहुत देर हो गई, अब तो सब लोग भोजन कर चुके होंगे, कोई बुलाने नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं कोई मेहमान थोड़ी न हूँ जो कोई मुझे बुलाने आएगा। वह यह सोच रही थी। इसके बाद वह रेंगती हुई फिर वहीं पे जाकर बैठ गई। जैसे ही वह गई, वहाँ मेहमान खाना खा रहे थे और उठकर खड़े हो गए और बोले कि ये कौन बुढ़िया है जो यहाँ आई है। अब श्याम ने देखा तो वह क्रोधित हो उठा। उसने पूड़ियां परोसना छोड़कर थाल पटक कर अमरावती को घसीटता हुआ कोठरी में ले गया। अमरावती बेहोश हो गई। श्याम ने उसे पटका। जब उसे होश आया तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सभी खा पी कर सो गए। अमरावती सोच रही थी कि क्या मेरा पेट काटकर इन लोगों का धन जुड़ जाएगा। इन लोगों को मुझ पर दया नहीं आती। गिलानी से उसका गला भराया, पर मेहमान के डर से वह रोई नहीं। थोड़ी देर बाद कोई आया और बोला कि लो काकी, पूड़ी खा लो। अमरावती श्याम की लड़की की आवाज पहचान गई, उठी और उसे टटोल कर अपनी गोद में बैठाकर पूड़ियां खा ली। पूड़ियां बहुत स्वादिष्ट थी। अमरावती टूट पड़ी और सारी पूड़ियां खत्म कर चुकी। उसकी इच्छा और हो रही थी। उसने और पूड़ियां मांगी तो बच्ची ने कहा, अब नहीं है। मम्मी से पूड़ियां मांगते हुए उसे डर लग रहा था। अमरावती ने कहा कि मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहाँ पे सब भोजन कर रहे थे। बच्ची उसका हाथ पकड़कर ले गई। बच्ची समझ नहीं सकी और झूठी पत्तलों के पास ले जाकर बैठा दिया। उन्हें पता था कि वह जूठन खा रही हैं, परंतु पेट की आग बुझाने के लिए अमरावती लाचार थी और वह वहां से जूठन खाने लगी। तभी सुशीला की आंख खुली तो देखा बच्ची उसके पास नहीं है। बाहर आने पर देखा कि उसकी बच्ची अमरावती के पास खड़ी है और अमरावती झूठी पत्तलों से पूड़ियां उठाकर खा रही है। सुशीला यह देखकर सन्न रह गई। एक भरा पूरा परिवार होते हुए भी वह झूठी पत्तलों से खाना खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि संसार में कोई किसी का नहीं है। यह दृश्य देखकर सुशीला मूर्छित हो पड़ी। जब वह होश में आई तो देखा कि उसके सामने यमराज जी बैठे हैं। यमराज जी ने कहा, सुशीला थर थर कांप रही थी। अमरावती पर अत्याचार याद कर कर सुशीला यमराज जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और बोली, मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। यमराज जी ने कहा, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तू कितनी निर्दयी है। जिसकी संपत्ति से तूने सब कुछ किया उसको खाने तक को नहीं दिया। तेरा अपराध माफ करने लायक नहीं है। अब तू नर्क में जा। जिसका तैने सारी जिंदगी खाया उसी को तैने खाने तक को नहीं दिया। तेरे बेटे की शादी में सबने दूर दूर से आए और कितना सबने खाया और एक बूढ़ी औरत का पेट तूने काट लिया। तुझे इस गलती की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सुशीला बोली, हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। आप मुझ पर कृपा करो। मैं अपनी काकी की अब सेवा करूंगी। यमराज जी उसके बार बार माफी मांगने से पिघल गए और बोले, मैं केवल बुढ़िया के कारण तुझे माफ कर रहा हूँ। एक मौका तुझे उस बुढ़िया के कारण ही दे रहा हूँ। बुढ़िया की सेवा करने से तेरे अभी के
पाप तो धुल जाएंगे, पर पिछले का क्या होगा। तब यमराज जी से उसने कहा, हे प्रभु, इसका भी समाधान आप ही बताइए। यमराज जी ने कहा, तू असहाय जीवों को भोजन पानी देना, इसकी व्यवस्था करना, जिससे तेरे पहले के पाप धुल जाएंगे, तेरे घर से कोई पक्षी भूखा ना जाए। सुशीला ने कहा, हे प्रभु, ऐसा ही होगा, आप मुझे पृथ्वी पर भेज दें। थोड़ी देर बाद सुशीला को होश आया तो उसे ऐसा लगा कि सपने में यमराज जी स्वयं उससे बात किए थे। सुशीला उठी, बुढ़िया माई अभी भी वहीं झूठन खा रही थी। सुशीला रसोई में गई, वहां से कुछ पूड़ियां लेकर आई और बोली, उठो काकी, भोजन कर लो, मुझे माफ कर देना। ईश्वर से प्रार्थना करना कि भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे मुनि, इस प्रकार सुशीला अपनी काकी व पक्षियों को भरपेट भोजन देने लगी। अब सुनते हैं 5वीं कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अकेली ही रहती थी। वह बहुत झगड़ालू थी। वह गांव वालों से छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लिया करती थी। उनके घर के पास एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसके घर पे अमरूद का पेड़ था। एक दिन बुढ़िया माई ने उसके पेड़ से एक अमरूद तोड़ लिया। रमेश ने देख लिया और मना किया तो बुढ़िया माई बोली, यह पेड़ तो मेरा है, जब तू बहुत छोटा था तब यह पेड़ मैंने लगाया था। तब रमेश ने कहा, तो क्या हुआ, यह घर मैंने खरीद लिया है तो यह पेड़ भी मेरा हुआ। तब दोनों सेठ के पास गए तो सेठ ने कहा, यह पेड़ रमेश का है। तो बुढ़िया माई को गुस्सा आ गया और उन्होंने रमेश की चुपके से बकरी चुरा ली। वह सोचने लगी कि अब किसको परेशान किया जाए। इधर यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं कि जाओ देखो आज किसकी बारी। तो चित्रगुप्त जी ने कहा, आज बिमला की बारी है। तब यमराज जी से पूछा, यह औरत स्वर्ग जाएगी या नरक? तब उन्होंने कहा, स्वर्ग तो नहीं जाएगी, इसने गांव वालों को इतना परेशान किया है, सभी लोग इसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। तब यमराज जी ने कहा, आज रात को मैं इसे लेकर आऊंगा। रात हो जाती है। तब यमराज जी बिमला के पास जाते हैं और कहते हैं, आज मैं तुझे यमलोक लेने आया हूँ। तब वह रोने लगती है और कहती है, नहीं, मुझे अभी नहीं जाना है। तब यमराज जी बोले, तूने कभी अच्छे काम नहीं किए, सभी को परेशान किया है, सभी गांव वाले तेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। तब बिमला ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी, पर मेरी आखिरी इच्छा को पूरी करना आपका कर्तव्य है। तो वह बुढ़िया माई से बोले, ठीक है, बता। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरे खटिये के नीचे बहुत सारा गहना है, मेरे जाने के बाद कोई ले ना इसे, मेरी आखिरी इच्छा यही है। अब यमराज जी बोले, ठीक है, तेरे खटिये के नीचे से कोई भी सामान नहीं ले, अब चल। बिमला खाट के नीचे घुस गई। तब यमराज जी ने कहा, अरे ये क्या कर रही है? तब बुढ़िया ने कहा, आपने ही मुझे वरदान दिया है कि खाट के नीचे कोई भी सामान नहीं निकाल सकता, और हंसने लगी। यमराज जी बोले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊंगा। अब बुढ़िया खुश थी कि मैंने यमराज जी को चकमा दे दिया, अब मैं मरूंगी नहीं, मैं अमर हो गई हूँ। और वह गांव वालों से बोलने लगी, मैं तो अमर हो गई हूँ। गांव वाले परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बुढ़िया अब और सभी को परेशान करेगी। 1 हफ्ते बाद यमराज जी फिर आए और बुढ़िया से बोले, चल मेरे साथ। बिमला फिर खाट के नीचे घुस गई और बोली, मैं अमर हो गई हूँ, जब भी मुझे लेने आओगे मैं खटिया के नीचे घुस जाऊंगी। यमराज जी परेशान होकर चले गए। बुढ़िया और भी घमंडी हो गई। उसने सोचा यमराज चले गए। यमराज चिंतित थे। चित्रगुप्त को सारी बात बताई। तब उन्होंने शिवजी के पास जाने को कहा। शिवजी ने यमराज जी की चिंतित सारी बातें सुनी और माता से कहा। तब माता ने कहा, ठीक है, खटिया के नीचे से नहीं निकाला जा सकता, पर वह स्वयं बाहर आए तो? यमराज जी ने कहा, हो सकता है। शिव जी ने कहा, ठीक है। रात हो गई और बिमला सो रही थी। यमराज जी पहुंचे और वह यमराज जी को देखकर खटिया के नीचे घुस गई। माता ने भूकंप ला दिया, खटिया इधर उधर हो गई और यमराज जी उसे लेकर यमलोक आ गए। बिमला रोने लगी, ये कैसे हो गया? और यमराज जी ने कहा, तुम यमलोक आ चुकी हो। यमराज जी ने कहा, अब तुम यमलोक आ चुकी हो, सभी को अपने कर्म के फल भोगने पड़ते हैं, अब तुम नरक में जाओगी। तो इस तरह मृत्यु निश्चित होती है। तो ये थी धर्मराज जी की 5 कहानी, जिसे संक्रांति से लेकर साल भर सुनने तक सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अकाल मृत्यु से भय नहीं होता। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।